नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान विवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और दरअसल इस बैठक को लेकर कई सारी बातें भी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा किसी तीसरे चेहरे के साथ भी जा सकती है और क्या वो चेहरा दिव्या मदेरणा का हो सकता है। दिव्या मदेरणा का नाम हम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम विवाद चल रहे हैं और इस बीच उन्होंने पार्टी हाईकमान से खुद को करीब दिखाने की कोशिश की। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उन्हें देखा भी गया, लेकिन इतना जो है कहा जा रहा है कि प्रदेश में सचिन पायलट या अशोक गहलोत खेमे में जो विधायक बटे हुए हैं उसमें दिव्या मदेरणा का नाम शामिल नहीं है और यही वजह है कि उनको लेकर इस तरीके की बातें सियासी गलियारों में अब होनी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि अगर ये फैसला कांग्रेस पार्टी ले भी लेती है तो क्या अशोक गहलोत इस पर चुप बैठेंगे? अशोक गहलोत ने पहले ही उन 81 विधायकों के इस्तीफे को सीपी जोशी के टेबल पर रखवाकर अपनी राजनीतिक ताकत को दर्शा दिया था और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे विवाद पर कोई भी फैसला लेने से 100 बार सोचती है। अब सोचिए कि दिल्ली में और राजस्थान में जिस तरीके से बैठकों का दौर चला है उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी फैसला लेना तो चाह रही है, लेकिन वोट बैंक की मोहमाया जो है लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर रही है और इस समय सीटों के गणित के हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को और ज़्यादा बेहतर ढंग से रख पा रहे हैं। यानी कि कई सीटें ऐसी है जहां पर अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी जो है आराम से उन सीटों को निकाल सकती है। हालांकि सचिन पायलट भी इसमें पीछे नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आज की इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी एक अंतिम हल की तरफ बढ़ती भी है तो उस फैसले को कितने विधायक पार्टी के स्वीकारेंगे। इसी जो है बात पर एक सवाल लेते हैं। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल आज की बैठक को लेकर इनकी क्या राय है और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा ये सियासी विवाद आज जो है कहीं ना कहीं एक अपने अंतिम दौर की तरफ चल पड़ेगा और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इसका हल तलाश ले। देखिए, फिलहाल देखा जाए अबरार, जैसा कि यहाँ पर खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी तो नहीं लगता है कि राजस्थान का सियासी संकट अब थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अशोक गहलोत जो बीते कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे, उनके दोनों ही पैरों में फ्रैक्चर है, तो इसकी वजह से बैठकें रद्द की गई है। अब देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर अटकलों का दौर लंबे वक्त से यही तेज है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें मिलेगा या फिर देखा जाए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी आगे किया जा सकता। तो फिलहाल देखा जाए सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर इस वजह से आ रहा है कि पार्टी हाईकमान CWC में कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अब जगह दे सकते हैं, एक नए सदस्य के रूप में उन्हें देखा जा सकता है, ये खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष पद की मांग की, जिसे देखते हुए हाल ही में हरीश चौधरी ने जो कहा था, उनका कहना यही रहा कि इस संगठन में रहकर अब सबसे बेहतर काम जो कर रहे हैं वो डोटासरा कर रहे हैं, तो जिससे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट से प्रदेश अध्यक्ष पद भी दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रही आज की बैठक की बात, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर इतनी जल्दी फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हमने देखा TS सिंहदेव को 4 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन TS सिंहदेव ने भी साफ बातें कर दी हैं कि सचिन पायलट में वाकई में वो चीजें देखने को मिलती हैं, उनके काम करने का जो तरीका है जमीनी स्तर से जुड़कर, जो कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करता है। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि हरीश चौधरी से सचिन पायलट की मुलाकात का होना और विधायकों को कहीं ना कहीं वो एक साथ मिलाकर जो है कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत के साथ विधायक है तो उनके साथ भी है, तो क्या हरीश चौधरी जो कि कांग्रेस जो है पंजाब के प्रभारी है, तो ऐसे में राजस्थान की सियासत में उनका क्या वर्चस्व जो है उस तरीके से देखने को मिलेगा पार्टी को? देखिए, फिलहाल देखा जाए जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पंजाब की सियासत का एक जाना माना नाम है और उन्हें राजस्थान में एक्टिव कर दिया गया, लेकिन उस पूरे ही विवाद पर वह सामंजस्य बिठाने की जिस तरीके से कोशिश करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह भी इस सियासी संकट से काफी परेशान होते हुए देखे गए। उन्होंने देखा कि जो उन्होंने सम्मेलन किए उसमें पायलट तक यहाँ पर शामिल तक नहीं हुए, तो उन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटम भी दिया उन विधायकों को कि जो विधायक बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और आपको कोई भी समस्या
समस्या है, तो आप यहाँ पर जिस तरीके से चुनौतियां दे रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर उतरे, वो ना करके पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखें। अब इसके बाद देखा जाए हरीश चौधरी को जिस तरीके से आगे किया है, राहुल गांधी से मुलाकात की, इसके बाद सचिन पायलट से मिले, अशोक गहलोत से मिले, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, ना कि यहाँ पर दोनों के सियासी संकट पर वह बात रखने आए हैं, ना कि दोनों के बीच सुलह कराने आए हैं। उनका कहना तो यह है कि ये फैसला तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी हाईकमान लेंगे। उन्होंने साफ ये बात कही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस मामले में अहम फैसला सुनाएंगे। अब देखते हैं कि आज 3 जुलाई के बाद कोई मल्लिकार्जुन खड़गे अपना कोई अहम फैसला सुना सकते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि पार्टी के भीतर ये जो विवाद चल रहा है और जिसको लेकर के आज जो बड़ी बैठक हो रही है एआईसीसी की, उसको लेकर के सभी यही सोच रहे हैं कि पार्टी छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान का भी कोई हल निकाल लेगी और राजस्थान में भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बेहतर ढंग से इस बार चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए काम करेगी। हालांकि ऐसा अभी भी संभव नजर नहीं आता है। और साथ ही दिव्या मदेरणा की जो मैं चर्चा कर रहा था वो इस वजह से भी क्योंकि कई बार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इन बातों को लेकर के इशारों में जो है बातें कही थी और ये कहा था कि प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं, खास करके उम्रदराज नेता का अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो अशोक गहलोत ही माने जाएंगे। अब ऐसे में देखना है कि पार्टी इस पूरे मामले पर फैसला क्या ले पाती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर पूरी तरीके से जोर दिया है कि आज की बैठक में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और दोनों ही नेता कहीं ना कहीं एक बात पर सहमत जो है वो करवा लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि राजस्थान में मात्र 5-6 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को और उससे पहले कांग्रेस पार्टी क्या बाजी मार जाएगी या बीजेपी कोई बड़ा खेल करेगी, क्योंकि मिशन लोटस का इस्तेमाल जिस तरीके से विपक्षी दलों के उन राज्यों की सरकारों के साथ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे यही लगता है कि राजस्थान में भी कोई बड़ा खेल हो जाएगा अगर मामला इस तरीके से अटका रहा। हालांकि आपने कल की तारीख में देखा महाराष्ट्र में भी एक बड़ा सियासी जो है उठापटक देखने को मिला। अजीत पवार, जिन पर जो है शरद पवार सबसे ज़्यादा भरोसा किया करते थे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की और नई सरकार का हिस्सा बन गए, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब देखते हैं कि इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान कांग्रेस पार्टी क्या जारी करती है और क्या दोनों ही नेता एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, मुख्य प्रवक्ता, आधिकारिक तौर के ऊपर जो आम आदमी पार्टी के विचार रखते हैं, उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार तो ये ऐसे अपशब्द कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहे नहीं है। एक तरफ केजरीवाल जी जो है कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान जाकर के हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट जो और दूसरे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के साथ में समझौता करना चाहते हैं, कांग्रेस का समर्थन लेना चाहते हैं या कांग्रेस को से दूरी बनाना चाहते हैं? आज जो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने जो आज कहा है वो कोई पहली बार तो कहा नहीं। जिस दिन मीटिंग हो रही थी ऑल पार्टी की, उस दिन भी सुबह उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया। दरअसल बात यह है बड़ी सीधी सी कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में, उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं।